मर्सिडीज ने सी क्लास समेत अपने AMG मॉडल्स में कुछ तब्दीलियां की हैं, जैसे मर्सिडीज की ये C63। इसकी ग्रिल को अगर देखा जाए तो ये AMG GT मॉडल्स जैसी हैं। इसके अलावा मर्सिडीज ने गाड़ी के अंदरूनी हिस्से और इसकी टेक्नोलॉजी पर भी दोबारा काम किया है। आइए देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या तब्दीलियां की गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 8 सिलेंडर इंजन्स को अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ईंधन की बचत और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के हवाले से तमाम तर बहसों मुबाहिसे के बावजूद इस बात में कोई शक नहीं कि ये AMG C63 का एक निहायती ख़ास हिस्सा है। बिल्कुल रियर व्हील ड्राइव की तरह निखार लाने के लिए मर्सिडीज़ के इंजीनियर्स ने गाड़ी की साइज़ में मुख्तलिफ जगहों पर तब्दीलियां की हैं, ताकि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांससोर्स डायनामिक्स को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। मगर इसके बावजूद भी ये गाड़ी रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए मुनासिब है। इसका अंदाज़ा ये गाड़ी देही इलाके में चलाने के बाद ही हो जाता है। अगर गाड़ी के बैरूनी डिज़ाइन की बात की जाए तो C63 AMG एक शानदार स्पोर्ट्स कार के विजन से कम नहीं। ग्रिल में अब हॉरिजॉन्टल बार्स की बजाय वर्टिकल चमकदार तिरछे और उठे हुए क्रोम नस्ब किए गए हैं। पिछले हिस्से की बात की जाए तो डबल एंड पाइप ट्रेल थ्रॉट से गाड़ी की निफासत और ताकत खूब झलकती है। अंदरूनी हिस्से में तब्दील शुदा स्टीयरिंग व्हील आपको काफी मुतासिर कर सकता है। ये नीचे से सीधा है, जबकि इस पर टच एक्टिवेटेड सरफेसेस वाले स्पोर्ट्स बटन्स नस्ब हैं, जो ठीक वैसे ही हैं जैसे E क्लास और CLS में नस्ब होते हैं। एनालॉग स्पीडोमीटर को 12.3 इंच के कॉम्बाइनेशन इंस्ट्रूमेंट से भी बदला जा सकता है। ये दिखने में बहुत ही अच्छा है। अंदरूनी हिस्से की कई बारीकियों में डायनामिक्स पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, जिसे वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम को स्टैंडर्ड रोटरी पुश नॉब या फिर सेंट्रल कंसोल पर मौजूद टच पैड के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि C63 में सीटों को 3 मुख्तलिफ क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग से भी आरास्ता किया गया है। आम सी सड़क पर चलाने के बाद अब वक्त है C63 AMG को उस जगह पर लाने का जहां ये सबसे ज्यादा खुश होती है, यानी ब्लस्टरबर्ग रेस ट्रैक पर, जो कि बेड ड्रेबर्ग के बाहर वाक़ है। रेस ट्रैक के उसूलों पर एक नज़र डालने के बाद अब मैं हेलमेट पहने रेस ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार हूँ। ड्राइविंग प्रोग्राम्स की फहरिस्त में नई डायनामिक्स की खसूसियत को शामिल किया गया है। स्पीड, स्टीयरिंग एंगल और यार रेट जैसे पैरापेट्स का अंदाज़ा लगाने वाले सेंसर्स की मदद से ये सिस्टम आपको पहले ही ये हिसाब करके बता देता है कि आपकी गाड़ी किस तरह रिएक्ट करने वाली है। यहाँ से हासिल होने वाले डेटा की बदौलत इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाड़ी सेकंड के एक छोटे हिस्से में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होने पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। रेस ट्रैक पर बहुत ही जल्द आपको इस गाड़ी की बेपनाह ताकत का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। गाड़ी का 4 लीटर वाला V8 बाई टर्बो इंजन 365 किलोवाट और 700 न्यूटन मीटर टॉर्क की ताकत फराहम करता है। इतनी रफ्तार आपको परवाज का एहसास दिलाने के लिए काफी है। 8 सिलेंडर्स इस गाड़ी को काफी रिएक्टिव बना देते हैं। आप कितनी ही तेज रफ्तारी से गाड़ी क्यों न चला रहे हों, लेकिन एक्सीलेटर दबाने पर आपको रफ्तार में इजाफे का ही एहसास होगा। C63 AMG सिर्फ 4 सेकंड्स में ही 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार हासिल कर लेती है, जबकि गाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 290 किलोमीटर फी घंटा है। महदूद स्लिप डिफरेंशियल अब मैकेनिकल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल है, और गाड़ी में नया गियर बॉक्स भी नस्ब है, जिसे स्पीड शिफ्ट MCT9G का नाम दिया गया है। इसमें 9 गियर्स हैं, यानी गुज़श्ता मॉडल की निस्बत 2 गियर्स का इजाफा किया गया है, और इन गियर्स को बर्क रफ्तारी के साथ मुकम्मल एतमाद करते हुए बदला जा सकता है। आप C63 SAMG को अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, और हाँ, ऐसा करते वक्त आप गलतियों से गुरेज करें, क्योंकि गाड़ी के कंट्रोल्स ज़बरदस्त हैं। गाड़ी के ब्रेक्स शानदार हैं, और ये रफ्तार उसी वक्त बढ़ाती है जब आपको इसकी ज़रूरत होती है। रेस ट्रैक पर 5 चक्कर लगाने के बाद अब वक्त है मर्सिडीज को रेस ट्रैक से उतारने का। गाड़ी को चलाने के बाद मैं खुद को काफ़ी पुरजोश महसूस कर रहा हूँ।
अगर आप C63 AMG चलाना चाहते हैं तो आपको मखसूस बॉडी स्टाइल्स की ख्वाहिश की ज़रूरत नहीं, आप कन्वर्टेबल भी खरीद सकते हैं। या अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो स्टेशन वैगन का इंतखाब करके देखें, या फिर क्लासिक सीडान का ही इंतखाब कर लीजिए। Oder man entscheidet sich für die klassische Variante, die C63 AMG Limousine.